एक लड़का जो कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे कि वो उसे अपने हिसाब से काबू कर सके, लेकिन उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो नेशनल लेवल रेसलिंग चैंपियन है। फिल्म का नाम है गट्टा कुश्ती और यह एक तमिल फिल्म है जो दिसंबर 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और इस वीडियो में मैं इसी फिल्म की पूरी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो कहानी शुरू होती है पालक्कड़ केरला में और हम देखते हैं कीर्ति को जो कि एक रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट कर रही होती है। बाहर से उसे उसके अंकल रत्नम और उसकी छोटी बहन चीयर कर रहे होते हैं। कीर्ति यह मैच जीत जाती है और जब वो घर लौटती है तो उसके घर पर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे, लेकिन यह जानकर कि कीर्ति रेसलिंग करती है और उसके कपड़े देखकर वो लोग शादी से इनकार करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कीर्ति के पिता अपने भाई रत्नम से झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि वो भी कीर्ति की रेसलिंग करने के खिलाफ थे, लेकिन रत्नम हमेशा कीर्ति को रेसलिंग में सपोर्ट करता है और तभी कीर्ति के पिता को हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। यहाँ हमें रत्नम की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि असल में रत्नम को कुश्ती करने का शौक था, लेकिन रत्नम हमेशा अपनी फिटनेस की वजह से इसमें नाकाम रहा। बचपन से ही कीर्ति भी रत्नम के साथ ही रहती थी और उसे कुश्ती करते हुए देख कीर्ति भी कुश्ती करने लगी और धीरे धीरे अपने सभी कॉम्पिटिटर को हराते हुए बहुत आगे बढ़ गई थी। एक दिन कीर्ति की छोटी बहन के साथ कॉलेज में कुछ लड़के छेड़खानी कर देते हैं, जिसके बाद कीर्ति उन लड़कों की जमकर धुलाई करती है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है। लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता उसके कुश्ती करने के खिलाफ थे। वो बस उसे पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से कीर्ति ने बीएससी पास भी कर लिया था। दूसरी तरफ 50 किलोमीटर दूर पोलाची तमिलनाडु में वीरा, जो अपने गाँव का जमींदार लड़का है, उसके माँ बाप मर चुके हैं और वो अपने मामा गणेश के साथ रहता है जो ग्राम पंचायत का चेयरमैन है। वीरा भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था, लेकिन वीरा के मामा उसे बताते हैं कि औरतों को हमेशा काबू में रखना चाहिए। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा सवाल करती हैं और हस्बैंड के कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए वीरा को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे भी एक कम पढ़ी लिखी और लंबे बालों वाली लड़की चाहिए जिससे कि वो उसे काबू में रख सके और उसके मेल ईगो को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसी गाँव में दास नाम का एक गुड्डा था जिसकी फैक्ट्री के पॉल्यूशन से गांव का पानी खराब हो रहा था। इसी वजह से गांव वाले पंचायत बुलाते हैं जिसमें वीरा और उसके मामा भी शामिल होते हैं। पंचायत में फैसला होता है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, लेकिन दास उनकी बात नहीं मानता और गांव वाले कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और कोर्ट भी गाँव वालों को फैक्ट्री के खिलाफ एविडेंस सबमिट करने के लिए 1 महीने का टाइम देती है। यहीं पर कोर्ट के बाहर उनकी मुलाकात कीर्ति के अंकल रत्नम से हो जाती है। रत्नम और गणेश दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। वीरा को देखने के बाद रत्नम उसे पसंद कर लेता है और गणेश से कीर्ति और उसकी शादी की बात करने लगता है। गणेश उसे बताता है कि वीरा को एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके बाल लंबे हों और ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कीर्ति के बाल छोटे थे, वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन रत्नम इस बात को छुपा लेता है और रत्नम के कहने पर कीर्ति भी एक लंबे बालों वाली बिग पहनकर उनके इस झूठ में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब वीरा उसे देखने के लिए आता है तो देखते ही वो कीर्ति को पसंद कर लेता है और कीर्ति भी वीरा को पसंद कर लेती है, जिसके बाद बिना दहेज के उन दोनों की शादी हो जाती है। और फर्स्ट नाइट पर ही वीरा उसे कहता है कि आज के बाद उसे उसकी हर बात माननी होगी। वो कहाँ जाता है और देर से घर क्यों आता है, ऐसे सवाल कभी मत करना और जो भी कहूँ हमेशा सर झुका कर मान लेना। और अगले दिन सुबह सुबह गाँव वालों के साथ अपने नारियल के खेतों में जाकर जुआ खेलने लगता है। वो कीर्ति के ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता था, इसलिए खेतों में काम कर रहे मजदूरों को बारी बारी से घर जाकर कोई भी बहाना करके पैसे मांगने के लिए कहता है, जिससे कि कीर्ति को लगे कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी है और पूरे गांव में हर एक की हेल्प करता है। कीर्ति को भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन एक दिन पूरे गांव की औरतें कीर्ति के घर पर इकट्ठा होती हैं, जिनमें वीरा की आंटी भी मौजूद थी और वो सब कीर्ति को बताती हैं कि गाँव के सभी मर्दों का बस एक ही काम है, वो सवेरे तैयार होकर घर से निकल जाते हैं और दिन भर इधर उधर जुआ खेलते और मारपीट करते रहते हैं और शाम को शराब पीकर देर से घर आते हैं और हर कोई बस अपने औरतों को ही काबू में रखना चाहता है। कीर्ति के लिए यह सब कुछ शॉकिंग था, लेकिन फिर भी वो वीरा के साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है। इधर दास की फैक्ट्री बंद होने वाली थी, वो नहीं चाहता था कि वीरा कोर्ट में आए, इसलिए सुनवाई से एक दिन पहले जब वीरा घर पर नहीं था तो दास अपने सारे आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है और कीर्ति को धमकाने लगता है। वो कहता है कि कल
अगर वीरा ने कोर्ट में उसकी फैक्ट्री के खिलाफ एविडेंस सबमिट किए तो वो वीरा को मार डालेगा। कीर्ति उसकी धमकी से बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन अपना राज छुपाए रखने के लिए वो कुछ भी नहीं करती। और शाम को जब वीरा घर वापस आता है तो कीर्ति उसे सब कुछ बता देती है। वीरा उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव में अक्सर ऐसा होता रहता है। लोग जब मर्दों से जीत नहीं पाते तो वो औरतों को धमकियां देते रहते हैं। और अगले दिन कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि दास की फैक्ट्री से पानी गंदा हो रहा है और इसलिए दास की फैक्ट्री को सीज कर दिया जाता है। उसी शाम को गाँव के मंदिर में पूजा हो रही थी। वीरा कीर्ति को लेकर वहाँ जाता है। कीर्ति पूजा करने में व्यस्त थी, लेकिन तभी मंदिर के बाहर दास के आदमी वीरा पर हमला कर देते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। दास उसे मारने वाला ही था, तभी कीर्ति भी वहां आ जाती है और दास के साथ साथ उसके सभी आदमियों की जबरदस्त धुलाई कर देती है। और इसी फाइट के दौरान उसका बिग निकल जाता है और कीर्ति का सारा राज खुल जाता है। दास के आदमियों से वीरा की जान बचाकर कीर्ति उसे घर ले आती है। अगली शाम को वीरा एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और अब पूरा गाँव उसे चिढ़ा रहा होता है कि उसकी वाइफ ने उसकी जान बचाई, वो मर्द नहीं है, जिससे कि वीरा के मेल ईगो को भी ठेस पहुंच जाती है। और तभी वीरा का एडवोकेट दोस्त उसे आकर बताता है कि कीर्ति कुश्ती में नेशनल लेवल चैंपियन है और बीएससी ग्रेजुएट भी है। वीरा उसको फाइट करते हुए देखकर उससे डरने लगा था। अगले दिन जब वीरा के मामा गणेश को यह सब पता चलता है तो वो सबसे पहले रत्नम से मिलने के लिए उसे कॉल करता है, क्योंकि रत्नम ने ही उसे सब कुछ छुपाकर कीर्ति और वीरा की शादी करवाई थी। रत्नम वीरा के घर पर ही था। गणेश भी वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। गणेश बार बार कीर्ति और उसकी फैमिली की इंसल्ट कर रहा होता है और गुस्से में आकर कीर्ति भी उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद मामला और बिगड़ जाता है। गणेश नाराज होकर वहां से चला जाता है। वीरा यह सब सुनकर गुस्से में घर आता है और कीर्ति को मारकर उसे घर से निकाल देता है। कीर्ति अपने घर वापस चली आती है। वो काफी दुखी होती है और उसका दुख देखकर कीर्ति के पिता भी गणेश से मिलकर माफी मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन गणेश उनकी भी इंसल्ट करके उन्हें वहां से भगा देता है। अब कीर्ति के पिता को समझ में आ चुका था कि कीर्ति का रेसलिंग करना ही ठीक था और इसलिए वो कीर्ति को स्टेट लेवल गट्टा कुश्ती चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। कीर्ति उनकी बात मान जाती है और प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं लोकेश को, जो कि उनका रेसलिंग कोच है, और आते ही वो कीर्ति को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कीर्ति के साथ साथ सभी लड़कियों पर उसकी गंदी नजर भी होती है। दूसरी तरफ जब वीरा और गणेश को पता चलता है कि कीर्ति अब गट्टा कुश्ती में पार्टिसिपेट करने वाली है तो गणेश वीरा को कीर्ति को भुलाकर दूसरी शादी करने के लिए कहता है, लेकिन वीरा इसके लिए राजी नहीं होता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिना वीरा की परमिशन के गणेश एडवोकेट सत्यम से कीर्ति को डिवोर्स नोटिस भेजने के लिए कहता है। शाम को वीरा जब अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में दास के आदमी एक बार फिर से वीरा पर हमला कर देते हैं, लेकिन जब दास वहां आता है तो वीरा से लड़ने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारी जान तुम्हारी पत्नी ने बचाई है, इसलिए तुम अब मेरे लिए एक मरे हुए सांप के बराबर हो। वीरा के मेल ईगो को एक बार फिर से जमकर ठेस पहुंचती है, जिसके बाद गणेश वीरा से कहता है कि तुम्हें भी कीर्ति के साथ गट्टा कुश्ती में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कुश्ती में ही कीर्ति को हराने के बाद तुम्हें तुम्हारा मान सम्मान वापस मिल सकता है। अपने बिजनेस और टिकट की प्राइस को बढ़ाने का मौका देखकर एसोसिएशन भी कीर्ति और वीरा के बीच एक स्पेशल कुश्ती मुकाबला करवाने के लिए मान जाती है। कीर्ति इस मुकाबले के लिए एग्री नहीं होती, लेकिन तभी उसे डिवोर्स नोटिस मिलता है, जो कि असल में वीरा की जानकारी के बिना ही गणेश ने भेजा था, जिसके बाद कीर्ति भी इस मुकाबले के लिए मान जाती है और 15 दिन बाद उन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला था। अपनी कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए वीरा एक कोच के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब है, उसे पैसों की जरूरत है और 15 दिन बाद उसका कुश्ती का मैच है। वीरा की फेक स्टोरी सुनकर कोच इमोशनल हो जाता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और बड़ी मेहनत से वीरा उसके साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और थोड़े दिनों में ही कोच और वीरा के बीच की दोस्ती भी हो जाती है। कोच उसे बताता है कि एक टाइम पर वो भी एक शराबी और लापरवाह लड़का था, लेकिन अपनी पत्नी के कहने पर उसने रेसलिंग शुरू की, लेकिन उसकी पत्नी के डेथ के बाद अब ये रेसलिंग ही उसका सहारा है। कोच की स्टोरी सुनने के बाद वीरा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। 15 दिन के बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो अपने मामा से मिलने के लिए उनके घर जाता है, लेकिन गणेश घर पर नहीं था। उसकी आंटी उसे बताती है कि वो शादी के पहले से ही जानती थी कि कीर्ति एक रेसलर है, क्योंकि कीर्ति के घर पर उन्होंने कीर्ति की रेसलिंग वाली फोटो देख ली थी, लेकिन कीर्ति उन्हें बहुत पसंद थी और वीरा के लिए परफेक्ट भी
थी, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आगे वो बताती हैं कि एक दिन जब वो कीर्ति के साथ मंदिर गई थी, तब उन्होंने कीर्ति से पूछा था कि क्या उसे अब कुश्ती करने का मन नहीं करता, जिसके जवाब में कीर्ति ने कहा था कि वो वीरा को बहुत पसंद करती है, इसलिए कुश्ती को भूल चुकी है। 15 दिनों की हार्ड ट्रेनिंग से वीरा का पूरा शरीर दुख रहा था और अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि कीर्ति ने एक सक्सेसफुल रेसलर बनने के लिए 15 सालों तक ट्रेनिंग की थी। धीरे धीरे उसे कीर्ति की तकलीफों का एहसास हो रहा था और अब वो कीर्ति को मनाकर घर वापस लाने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी जाता है, जहां वॉचमैन उसे अंदर जाने से रोक देता है। तभी लोकेश वहां आ जाता है। उसे दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाने का एक मौका मिल जाता है। वो कीर्ति के पास जाकर कुछ और बातें करता है और वापस वीरा को आकर बताता है कि कीर्ति ने उससे मिलने से मना कर दिया है और कहा है कि वो तुमसे रेसलिंग रिंग में ही मिलेगी। वीरा वहां से घर आ जाता है। अगले दिन उनका मैच, लेकिन मैच से पहले जब ड्रेसिंग रूम में कीर्ति के अलावा कोई और नहीं था, तब लोकेश उसे मोटिवेट करने के बहाने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कीर्ति उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो काउंसिल में उसकी शिकायत कर देगी। लोकेश वहां से सीधे गट्टा कुश्ती के ऑर्गेनाइजर के पास जाता है, जहां मेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। वो बताता है कि मैच से पहले प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट लिया गया था, जिसमें पता चला है कि कीर्ति प्रेग्नेंट है, इसलिए वो लोग मैच कैंसिल करवाना चाहते थे, लेकिन लोकेश उन सबसे मैच को जारी रखने के लिए कहता है। और अब वो समय भी आ जाता है जब कीर्ति और वीरा का मैच होने वाला था। मैच शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही कीर्ति अचानक से बेहोश हो जाती है और एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। तो वीरा भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन लोकेश उसे मैच को जारी रखने के लिए रोक देता है और कीर्ति को छोड़कर उसे दूसरी लड़की से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वीरा इसके लिए राजी नहीं होता और वो लोकेश को ही चैलेंज कर देता है, जिसके बाद कीर्ति और वीरा की जगह वीरा और लोकेश का मुकाबला शुरू हो जाता है। लोकेश नेशनल चैंपियन था, इसलिए वो वीरा पर भारी पड़ता है, बट इन द एंड वीरा उसे बुरी तरह से हरा देता है। अपनी जीत के बाद वो मीडिया में कीर्ति से माफी मांगता है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन कीर्ति अब भी मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि अगर वो उसके साथ रही तो उनका बच्चा एक रेसलिंग चैंपियन नहीं बन पाएगा, लेकिन वीरा उसे प्रॉमिस करता है कि जैसा वो कहेगी आगे से वीरा वैसा ही करेगा। और दोनों के मिलने के बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और क्या आपने यह फिल्म ऑलरेडी देख ली है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और ऐसी ही साउथ इंडियन मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।